एक पुस्तक है चुनौतियों का चिंतन, आप जरूर उसको पढ़िएगा। उसमें 3 कार्य बताए, अगर आप आज सुरक्षित रहना चाहते हो तो उन कामों पर करना पड़ेगा। अगर अब नहीं करोगे तो 20 साल बाद आना आपको इसी रास्ते पर पड़ेगा। अगर बचाव चाहते हो, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास में है नहीं। पहला ऑप्शन, जो सबसे बड़ी कमी हम कर रहे हैं, देश में सत्ता किनकी? जिनकी ज्यादा संख्या होगी उनकी सत्ता होगी। हमारी संख्या कम होती चली जा रही, इसलिए अपनी आबादी बढ़ाइए। आज आपकी कोठियां खड़ी हैं, अच्छा उनको ज्यादा प्रयास नहीं करना। ये ज्यादातर मैं समझता हूं कि आप लोग यहां बैठे हैं ना, आपके बच्चे आपके पास नहीं होंगे। बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी यहां कोठियां बहुत बड़ी बनी होंगी। आने वाले समय में कौन कब्जा करेगा? बोलो, आपके बच्चे तो विदेश में रहते हैं, वो नहीं आने वाले यहां पर। आपकी जमीनों को कौन खरीदेगा? ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, ये चिंतन करना पड़ेगा आपको। अब तक हमको बेवकूफ बनाया, छोटा परिवार सुखी परिवार, 2 या 3 बच्चे घर में लगे अच्छे, है ना, हम 2 हमारे 2, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। ये बेवकूफी हमारे हिंदुओं के दिमाग में घुसी पड़ी है। इसलिए यदि बचाव चाहते हो तो पहला काम, परिवार बढ़ाइए, रिश्ते बचाइए। हम अपने रिश्ते नहीं बचा पा रहे। आजकल तो एक परंपरा चली है, ये मेरी धर्म की बहन है, ये मेरे धर्म के भाई, अरे भले लोगों डूब मरो। अरे तुम अपनी बहन नहीं बना पाए माँ बाप, एक बेटी और पैदा कर लेते तो धर्म की बहन बनाने की आवश्यकता क्या पड़ती? एक बेटा पैदा हो जाता तो धर्म का भाई बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? हम खुद अपने बच्चे पैदा नहीं कर रहे। एक बच्चा, लड़की होगी तो ठीक है भैया, लड़की ठीक है, लड़का हो गया तो बोले लड़का ही ठीक है, अब दूसरा करना ही नहीं है। अब एक ही लड़का तो बहन कहां से फिर धर्म की बहन बनाते फिरेंगे? अरे हमारे धर्म में तो सभी बहन है, लेकिन स्थिति इस हिंदू समाज की कितनी भयानक होती चली जा रही है, उस पर मैं आपको चिंतन देना चाहता हूं। इसलिए एक बच्चा पैदा करना अनेक रिश्तों को खत्म कर देना है। हमारे सनातन धर्म के अंदर उस मां को कुल घातनी कहा जाता है, परिवार को घातनी कहा जाता है, जो अपनी कोख में अनेक रिश्तों को खत्म कर देती है। एक बच्चा पैदा हुआ, कितने रिश्ते खत्म हो गए? परिवार की पूरी परंपरा, पूरी संस्कृति खत्म हो गई। कितने रिश्ते, चाचा का रिश्ता खत्म, ताऊ का रिश्ता खत्म, मामा का रिश्ता खत्म, कितने सारे रिश्ते हमने खत्म कर दिए। और हम खुश हो रहे हैं कि हमारा एक ही बच्चा। प्रॉपर्टी आपके पास 50 गुना ज्यादा बढ़ गई, लेकिन इस प्रॉपर्टी को संभालेगा कौन, ये भी चिंतन करो। इसलिए वक्त की मांग है, ये मैसेज अपने बच्चों को दो, अपनी बहुओं को दो। आप लोग इसका प्रचार प्रसार करो समय रहते, कि अगर एक बच्चा है और उस एक बच्चा को भी आप डीएम बनाना चाहते हो, आप में से कितने लोग हैं जिनका एक बच्चा वो गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजना चाहते हैं? अब आपके बच्चे यदि गुरुकुल में नहीं जाएंगे तो फिर संस्कृत विद्या कैसे बचेगी बताओ? और संस्कृत विद्या नहीं कोई पढ़ेगा तो वेद शास्त्रों को कौन जानेगा, कौन समझेगा? और वेद शास्त्र नहीं बचे तो फिर हमारी संस्कृति कैसे बचेगी? हम तो खुद अपनी संस्कृति में अपने हाथों से आग लगाने वाले लोग हैं। वो लोग, मैंने देखा 6 भाई पढ़ रहे मदरसे में, 2-4 भाई घर पर भी रह रहे हैं, कहते हैं हम तो अल्लाह ताला का काम करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे। उनके देखो कितनी बड़ी, हमारे यहाँ सन्यासी नहीं है, हमारे यहाँ प्रचारक नहीं है, कौन बनेगा सन्यासी भाई? यहाँ कोई घर छोड़ना ही नहीं चाहता। एक ही बच्चा है, उसको माँ बाप बड़े लाड़ प्यार में पाल रहे हैं, वो भी बिगड़ता चला जा रहा है, वो माता पिता को उंगलियों पर नचाता है। तो हम तो खुद अपने विनाश के दरवाजे खोल रहे हैं। इसलिए अब तक बहुत आपको पागल बनाया सरकारों ने कि छोटा परिवार सुखी परिवार। आपने बात मानी, उन लोगों ने नहीं मानी। देखो उनकी आबादी कितनी बढ़ गई और आप घट गए। ऐसे घटते चले जाओगे तो आपके घरों पर कब्जा होगा या नहीं होगा? बोलो, होगा या नहीं होगा? होगा, पक्का है, पक्की बात है। इसलिए पहला काम, रिश्ते बचाइए। एक बच्चे से बात नहीं बनेगी। ये यूथ में मैसेज दीजिए, रिश्ते बचाना बहुत जरूरी, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, गले लगाओ अपने भाइयों को। ये जातिवाद मिटाओ, छुआछूत मिटाओ। भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है, संपन्नता दी है, तो उसको अपने भाइयों की सेवा में लगाओ। अगर आपने अपनी सामर्थ्य सेवा में लगा दी तो देश बचेगा, आपका सामर्थ्य भी बना रहेगा और आप भी अमर हो जाएंगे इतिहास में। नहीं तो ये संपत्ति ज्यादा दिनों तक आपके पास में रहने वाली नहीं है, बात बिल्कुल सत्य। 2 चीज होती है, एक तो दान और एक डकैती। संपत्ति दोनों में छीनी जाती है, दान में भी संपत्ति जाती है और डकैती में भी जाती है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर होता है। डकैती में संपत्ति जबरदस्ती छीनी जाती है और दान में स्वेच्छा से दी जाती है। देने वाले का भी कल्याण होता है, देने वाले को भी पुण्य मिलता है। अगर हमने राष्ट्र की सिचुएशन को देख करके, परिस्थितियों को देख करके समय पर ठीक निर्णय नहीं लिया तो बंधुओं ये संपत्ति आपके पास रहने वाली नहीं है। भामाशाह यदि समय पर ठीक निर्णय नहीं लेते तो क्या भामाशाह दान नहीं करते तो क्या भामाशाह की संपत्ति भामाशाह के पास में रह जाती?
बोलो जी, रह जाती? देश गुलाम होता, मुगलों का देश पर शासन होता, अकबर के पास में सारी संपत्ति चली जाती। भामाशाह बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने समय पर ठीक निर्णय लिया। बोले मैं ही नहीं बचा, राष्ट्र नहीं बचा तो मैं कैसे बच सकता हूं? ये मेरी धन संपत्ति किस काम की है? ये तो राष्ट्रद्रोहियों के हाथ लग जाएगी। समय पर उन्होंने दान किया, देश बच गया, धर्म बच गया, भामाशाह भी अमर हो गए। मैं भी ये कहना चाहता हूं, हमारे भाई जो गरीबी के कारण आज विधर्मी बन रहे हैं, उनकी हम मदद करें, हमारे पास वो सामर्थ्य है। अच्छा, ये बीमारी हिंदू समाज के अंदर है, दान का प्रतिशत हमारा गिर रहा है। दूसरे लोग वो अरब से पैसा आपके देश में भेज रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए। ईसाई मिशनरी वाले यहां पर पैसा भेजते हैं, मुसलमान यहां पर पैसा भेजते हैं। हमारे भाइयों को कन्वर्ट करें उनकी मदद करके, हम खुद अपने भाइयों की मदद क्यों नहीं करते? ये काम हमको करना पड़ेगा यदि बचना चाहते हो। बहुत बड़ी संख्या में हमारे भाई अब तक जिनको हमने दुत्कारा फटकारा, मंदिरों में नहीं चढ़ने दिया, मस्जिद वालों ने दरवाजे खोल दिए, आ जाओ हमारे साथ, हम गले लगाने के लिए तैयार हैं, चले गए। करोड़ों की संख्या में धर्मांतरण हुआ, करोड़ों की संख्या में। हमने खुद अपनी ताकत नादानी में अपने से दूर की है, खुद हमने अपने भाइयों को अपना दुश्मन बनाया। याद रखो, अगर एक व्यक्ति धर्मांतरित होकर के जाता है तो यह मत समझना कि आपकी एक संख्या कम हुई है, बल्कि यह समझना आपका एक दुश्मन बढ़ गया है। आने वाले समय में उसके हाथ में तलवार होगी और आपकी गर्दन होगी, वही काटेगा। और ये जो कन्वर्ट हिंदू हुआ है ना, ये बहुत भयानक हुआ है। ये अपने ऊपर अत्याचार जो हुए, उन अत्याचारों का प्रतिशोध इतना ज्यादा इनके मन में पनपा। आप पढ़िए काला पहाड़, क्या नाम था उसका? कालीचंद शर्मा। बाद में क्या बना? काला पहाड़ बना। और काला पहाड़ बनकर के उसने कितना बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया, मंदिर नेस्तनाबूद कर दिए, लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया। ये औरंगजेब आदि जो क्रूर शासक हुए, इन्होंने जो अत्याचार नहीं किया, जो इन्होंने अत्याचार हमारे लोगों से करवाया। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी कमी रही। इस देश में जातिवाद जानबूझ करके डाला गया, बहुत बड़े पैमाने पर उसको बढ़ाया जा रहा है। ऊंच नीच भेदभाव आर्य समाज ने हमेशा से इसका खंडन किया है। इसलिए इस जातिवाद की परंपरा को खत्म करो। राष्ट्र के मुद्दे पर यदि हम एक हो जाते हैं तो राष्ट्र बचेगा। अगर जातियों में बंटते रहेंगे तो हम कटते रहेंगे, देश हमारे हाथ से जाता चला जाएगा। तो दूसरी बात गले लगाना है, और तीसरी बात व्यापार बचाइए, संकल्प लेकर के जाओ। उन लोगों ने तो निर्णय कर लिया है कि भाई किसी को सामान लेना अपने भाई से लेगा, लेकिन हम लोग बाल बनवाने जा रहे हैं। आप कभी प्रयास करते हो कि किसकी दुकान पर जा रहे हो बाल बनवाने के लिए? आपको जो भी मिल गया वहीं चले गए। आपको फल किससे खरीदना है, सब्जी किससे खरीदनी है, प्लम्बर के लिए किसको बुलाना है, लाइट फिटिंग के लिए किसको बुलाना है, आप नहीं सोच रहे हैं। अगर भूल से आपके घर में कोई दाढ़ी वाला एंट्री कर गया तो ध्यान दीजिए, आने वाले समय में वो जो एंट्री कर रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है। वो जानते हैं कि हिंदुओं के घर तो सूने पड़े हुए हैं, वो पूरी रैकी कर लेते हैं और पूरी योजना है उन लोगों की। मैं इस सीमित समय में आपको नहीं बता सकता। इसलिए संकल्प, अगर आपके घर में कोई किराएदार बनकर के घुसेगा तो आने वाले समय में वो मालिक होगा और आपकी टिकट काट दी जाएगी। ऐसे तमाम एग्जाम्पल मेरे हाथ में है। इसलिए कभी भी कोई प्रॉपर्टी विधर्मी को बेचनी नहीं है, एक भी सामान विधर्मी से खरीदना नहीं है। संकल्प ले लो, तब आपका राष्ट्र बचेगा। आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए। वो हमसे अर्निंग करते हैं, हमसे पैसा कमाते हैं और हमारे पैसा को हमको मारने के लिए प्रयोग कर रहे हैं लोग, हम आराम से देख रहे हैं। इसलिए उन लोगों में जो कट्टरता है, वो कट्टरता आज हमको खुद अपने परिवारों में, अपने बच्चों में देने की आवश्यकता है। अगर आप कट्टर हो जाएंगे तो बचेंगे। मैं तो कहता हूं, पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो गर्दन काटी जाएंगी। अब तक बहुत भाईचारा आप लोगों ने देख लिया, अब समय कम रह गया है। इसलिए मेरा निवेदन, इन पॉइंटों पर आप काम करो। गुरुकुल परंपरा को स्थापित करो। ये गुरुकुल ही परंपरा है जो आपको जीवन दे सकती है। ध्यान दीजिए, हर चुनौती का समाधान केवल गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, केवल गुरुकुल शिक्षा पद्धति। आज भी जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, जो विद्वान सन्यासी लोग घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं जाओगे इनके बैक में गुरुकुल ही आपको मिलेगा। अगर ये गुरुकुल नहीं होते, आचार्य चाणक्य गुरुकुल नहीं होते, तो इन कठमुल्लों को देश की सीमा से बाहर नहीं कर पाता कोई। ध्यान दीजिए, गुरुकुल ने वो रोल अपना निभाया है, लेकिन आज वो गुरुकुल परंपरा खत्म। हमारे बच्चे जा ही नहीं रहे गुरुकुलों में, गुरुकुल सारे बंद होते चले जा रहे हैं। कैसे बचेगी आपकी संस्कृति? सोचने की बात है। पाश्चात्य संस्कृति हमारे घरों में प्रवेश करती चली जा रही है। जन्मदिन हम मनाते हैं, किस पद्धति से मना रहे हो आप जन्मदिन? बोलो, मुर्गी की टट्टी का केक कटता है नहीं कटता? आपके घर में कट रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू,
यज्ञ की परंपरा खत्म। बहुत से लोग तो 2 नावों में पैर रख करके चलते हैं, कहते जी सुबह तो आर्य समाज में जाकर के यज्ञ कर लेते हैं और शाम को केक भी काट देते हैं। मैंने कहा ये आपने ठीक सिस्टम अपना लिया। कट्टर बनो भाई, अपने संस्कृति को अपनाओ, अपने महापुरुषों के जीवन को हर्षोल्लास के साथ में मनाओ। नया साल मनाना है तो अपना मनाना है, क्रिश्चियनों का क्यों मनाना आपको? क्रिसमस डे से आपका क्या मतलब? ऐसे पर्व हैं जो हिंदू समाजों के बच्चे उस दिन देखो 25 दिसंबर को जोकर बने घूम रहे हैं, सब मना रहे हैं उसको। तो अगर आप इसी प्रकार से प्रेम और भाईचारे का अलाव जो है ना दीपक जलाते रहोगे तो खत्म हो जाओगे दुनिया से। जो कट्टर थे उन्होंने दुनिया में झंडे गाड़ दिए। आज से 1450 साल पहले जो मत पैदा हुआ जिसको आप इस्लाम कहते हैं, दुनिया में 58 देश हैं उनके 58। आज से 2000 साल पहले जो क्रिश्चियनिटी पैदा हुई, ईसाईयत, उनके धरती पर सैकड़ों देश हैं। लेकिन आज से 2 अरब वर्ष पहले जो सनातन पैदा हुआ, हम सभी सनातन धर्मी जिनकी संस्कृति इतनी वर्ष पुरानी है, उनका धरती पर कोई देश है क्या बताओ? एक भी देश नहीं मिलेगा। और हिंदुस्तान के अंदर भी क्या हिंदू की स्थिति है वो आपसे छुपी नहीं है। अगर आप इसी प्रकार से प्रेम भाईचारे की बात करते रहेंगे तो आने वाले समय में आप नहीं बच पाओगे। ये कुछ निवेदन मैंने आपको किया है, आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये समय की ये राष्ट्रभक्ति है आज के समय में, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग नहीं बच पाएंगे, सीधी सी बात। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।